हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आप सभी के साथ बीएड सेकेंड सेम के जो फर्स्ट पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें से एक कंटेंट लेकर आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। हमारा कंटेंट जो है उसका विषय है छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय की भूमिका। तो छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय जाता है वहीं से सभी चीजें सीख कर आता है। वो पढ़ने से लेकर अदर एक्टिविटी, ओवरऑल डेवलपमेंट सभी जो होता है विद्यालय में ही होता है। इसलिए विद्यालय की भूमिका अहम होती है। कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस प्रकार विद्यालय की भूमिका होती है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो जो बच्चा पढ़ने जब जाता है विद्यालय में तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट या बुकिश नॉलेज नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने बच्चे पढ़ाए होंगे या टीचर्स होंगे या हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूलों में जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उनका टाइम टेबल का शेड्यूल होता है, उसमें अदर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है वो कराई जाती है पढ़ाई के साथ, कंटेंट के साथ। तो उसके साथ इसलिए पढ़ाई जाती है जैसे हम बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट के लिए हम अच्छे अच्छे डिबेट एक्टिविटीज, सेमिनार, वर्कशॉप ये सब कराते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम गेम्स करवाते हैं और उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम जो अदर एक्टिविटीज होती है, को करिकुलर एक्टिविटी, वो भी करवाते हैं। तो हम बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए करने के लिए जो अनुकूल वातावरण एक बनाते हैं स्कूल में। सिर्फ जाकर एक बच्चा पढ़कर नहीं आता, उसको अदर एक्टिविटी के साथ उसका माइंड भी फ्रेश होता है और पढ़ने में भी रुझान होता है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण विद्यालय का काम है तैयार करना, ये भूमिका होती है। फिर है नेक्स्ट, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की व्यवस्था। स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्कूलों में अगर कोई बच्चा कमजोर है या कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता है, जैसे हम 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हमारे पर स्कूलों में कैरियर कॉर्नर होना चाहिए, व्यावसायिक निर्देशन होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, ताकि वह उसे शैक्षिक मार्गदर्शन तो टीचर भी दे सकता है और व्यावसायिक जो उसको गाइडेंस देना हो या व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना हो, इसके लिए काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका योग्य मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता उपलब्ध कराना। योग्य मार्गदर्शक मतलब कि एक प्रशिक्षित काउंसलर सिलेक्ट होना चाहिए स्कूल में, कि जो एक्सपर्ट्स हो, जो एवरी फील्ड, प्रत्येक फील्ड में बच्चों को मार्गदर्शन दे सके, उसको गाइडेंस दे सके, उसकी काउंसलिंग कर सके कि अगर उसे कहीं समस्या हो रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड तो उसे सही मार्गदर्शन दे। ऐसा योग्य परामर्शदाता होना चाहिए। फिर छात्रों की रुचि, योग्यता एवं क्षमता का आकलन करना। स्कूलों में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, छात्रों का इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसका रुझान कहाँ है। ऐसा नहीं उसका पढ़ाई में रुझान नहीं है, म्यूजिक में रुझान है या अदर एक्टिविटी में रुझान है, या उसकी जो योग्यता है या क्षमता है, मे बी कि एक बच्चा की फिजिकल कैपेसिटी नहीं है क्लास में कंटिन्यू बैठने की, तो उसके लिए कैसा माहौल क्रिएट किया जाए। तो छात्रों की जो रुचि होती है, रुचि, योग्यता और क्षमता का आकलन करना। पहले तो ये देखना चाहिए कि बच्चा कैसा है, एक नॉर्मल बच्चा है कि एक एबनॉर्मल है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चों की इंटेलेक्चुअल लेवल, सभी की पर्सनालिटी, सभी का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो उस समय विद्यालय का क्या काम है, विद्यालय की क्या भूमिका है कि वो बच्चों की रुचि, योग्यता और क्षमता का आकलन करे। पहले आकलन करे, उसके अकॉर्डिंग उसका टीचिंग करे या उसके अनुसार बिहेवियर करे। ठीक है। फिर इसके बाद है सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत विकास। तो सह पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर एक्टिविटी, जो अपने कंटेंट के साथ, जो हमारे करिकुलम के साथ, जो उसका करिकुलम इसके साथ जो हम अदर एक्टिविटीज कराते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके माध्यम से
पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना। क्योंकि सिर्फ एक बच्चा जाके एक बुक के द्वारा एक कंटेंट पढ़ के आ जाए तो उसके व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। उसके लिए उसको वर्कशॉप, सेमिनार्स या डिबेट या कोई त्वरित भाषण या अदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करवाना, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, उसका सर्वांगीण विकास हो। फिर है कैरियर और उच्च शिक्षण संबंधी जानकारी देना। तो मैंने जैसे अभी पहले पॉइंट में कहा आपको कि स्कूलों में एक योग काउंसलर नियुक्त करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो बच्चों को कैरियर से रिलेटेड, यानी बच्चे का रुझान कहाँ है, क्या पढ़ना चाहता है, किस सब्जेक्ट को लेना चाहता है और किस में आगे बढ़ना चाहता है, किस में अपना कैरियर बनाना चाहता है। हम अक्सर बच्चों से पूछा करते हैं ना कि क्या बनोगे, तो कहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो इस टाइप से हम उसके कैरियर एवं उच्च शिक्षा के लिए, है ना, कि आगे पढ़ने के लिए हम 10th 12th तक तो पढ़ा देते हैं। 10th तक तो हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तब उस समय या हायर एजुकेशन के लिए उसे हमें क्या करना है, जानकारी देना है। तब कैरियर कॉर्नर होना चाहिए स्कूलों में, है ना। तो कैरियर कॉर्नर के माध्यम से हम उसे जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन और नैतिक मूल्य जो होते हैं उसका विकास करना। तो हम डिसिप्लिन और नैतिक मूल्य कैसे विकास करेंगे? तो हम एक आइडियल पर्सन का उसको रेफरेंस देंगे, या हम कंटेंट में कुछ आइडियल या डिसिप्लिन्स या बच्चों को कोई अच्छे दृष्टांत देकर हम उनका नैतिक विकास कर सकते हैं। फिर है अभिभावकों के साथ संपर्क। पहले तो अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करना, फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। आपने देखा होगा स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो पेरेंट्स मीटिंग में यही चीज होती है कि आप पेरेंट्स से संपर्क करने। पेरेंट्स मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि हम पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स भी अपनी समस्या बताए कि बच्चा पढ़ता नहीं है या स्लो लर्नर है या होमवर्क नहीं कर पाता, या स्कूलों में जो टीचर टीचिंग करता है वो प्रॉपर लिख नहीं पाता या सुन नहीं पाता या उसको ग्रहण नहीं कर पाता या आके घर में बताता नहीं है। तो इसलिए क्या करा जाता है, स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग की जाती है। तो स्कूलों का क्या उत्तरदायित्व है कि अब अभिभावकों के साथ संपर्क करें, संपर्क करने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करें, बच्चों से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान करें। तो आज मैंने आपके साथ छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय की क्या भूमिका है इस विषय में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।